channel Ashlife. I'm Ashwari. I'm a first year student at Kazan State Medical University. और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इट्स लाइक जब मैं यहाँ पे आने वाली थी मेरे दिमाग में यही चलता था कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे आने का, और पर्टिकुलरली इस बारे में कोई भी वीडियो नहीं है अवेलेबल. सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग इट सो दैट आपको ईजी पड़े, जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस की वो आपको ना करनी पड़े. So without any further delay, let's get into it. So the first step itself contains two further steps. So आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं. So यहाँ पे आने के लिए आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड and your 11th 12th mark sheet, they should be present with you. So this is the first thing that you should always have. Then the second thing is that you have to search for the university. देखो, consultants, never ask consultants about your universities. It should be you should be the one who decide which university you want to go to. So always go for new options, search on internet, search Google. You have access to that many sources. Just go and explore all the sources on internet. क्योंकि मैंने भी खुद की यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड की थी और इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. तो दैट इज़ वाई. सो नेवर आस्क योर कंसल्टेंट अबाउट द यूनिवर्सिटी. So this was first step. Let's move to the second step, which is you have to look for a consultant. Now remember, there are many fraud agents, many झलासा देंगे आपको लोग, बहुत कुछ बोलेंगे, हम ये देंगे वो देंगे. So just see whatever the consultant you are trusting is trustworthy. ठीक है. फिर the third step will move further is like you have to look the university which you are choosing has an entrance exam or not. For example, if you talk about KSMU and KAFU, like Kazan State Medical University and Kazan Federal Medical University and Far Eastern Federal University, I know these three universities have in particular their entrance exam. You need to give their entrance exam and then only you can get admission into them. So acknowledgement letter will be provided by the university. और एक्नॉलेजमेंट लेटर में ही आपको, अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी एंड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम्स लेती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती है. तो एक्नॉलेजमेंट लेटर में आपको ये तीनों एग्ज़ाम्स के डेट्स मिल सकते हैं. मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ये यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती है उनके डेट्स मिलेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी. सो ओवर हियर आई नीड टू ऐड अबाउट द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ Kazan State Medical University. As I am a student of Kazan State Medical University, I'll tell you about their entrance exam. ये दो पार्ट्स में होती है, एक तो इंग्लिश का होता है और एक केमिस्ट्री का होता है. In English they want to test your communication skills, so they'll have a two-part of exam. First is the unseen passage and the second one is listening test. Unseen passage में वही जो आप 10th में करते आ रहे हो, आपको एक पैसेज पकड़ा दिया जाएगा और उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको बोलने, मतलब वो आपको आंसर करने पड़ेंगे. फिर सेकंड आती है लिसनिंग टेस्ट. लिसनिंग टेस्ट में एक ऑडियो, मतलब 4-5 ऑडियो जो है वो प्ले किए जाएंगे और वो 4-5 ऑडियो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको बताने पड़ेंगे. और थर्ड इज़ ऑल्सो स्पीकिंग टेस्ट भी होती है, बट ये कभी कभी होती है एंड कभी कभी इट्स नॉट लाइक दैट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंग्लिश टेस्ट. लेट्स मूव फर्दर टू द केमिस्ट्री टेस्ट. द केमिस्ट्री की टेस्ट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट आई से अगर आपने बेसिक नीट के लिए पढ़ा है, 11th 12th पढ़ी है, बोर्ड्स पास किए हैं, तो आप केमिस्ट्री भी कर लोगे. और बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो इसके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं और उनको अगर आप एक बार ओवरव्यू कर लो या फिर देख लो किस तरीके से है, तो आप इजीली ये दोनों टेस्ट सॉल्व कर लो. दिस वाज ऑल अबाउट द entrance exam. So after giving entrance exam, there is, you have to be patient, wait for your result. Now universities will select the top students among whoever has given this entrance exam and they will send you the result. Whenever रिज़ल्ट आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप
यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर रही है या नहीं. So अगर आप सिलेक्टेड हो then you have to wait until you get an admission letter. Now when you get this admission letter, this signifies that आप उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हो and you are the student of that particular university. So this was it about the admission letter, the last step. So let's talk about how I got to know about my consultant. So I was very lucky enough to find one of the alumni of Kazan State Medical University in my local city. I went to his home. We discussed about the university, whatever the process he has undergone, and now this senior of mine, he told me about the official contractor. The official contractor, I didn't want to take anyone's name, and then the official contractor of the Kazan State Medical University helped me do all the processes, and after the processes were done, after I was enrolled into the university, the university sent me the acknowledgement letter in which the dates of the entrance exam were given. Then after giving my entrance exam, within 15 to 12 days I got my result, and after getting the result, I was selected in the university. In, I guess, after again 15 days, I got my admission letter, and that said that yes, congratulations, now we accept you as the student in Kazan State Medical University. This was all the process that I have undergone for taking my admission process in Kazan State Medical University. So this was all the admission procedure that I have undergone to get an admission in Kazan State Medical University. And if you also want to get an admission and you are searching for universities or have any type of doubts or queries, you can just go into the description box and go look for the social media handles which I have put down, and I'm always there to help you out. So this was it for today's video, guys. See you guys in the next video, and if you like such type of content, then don't forget to subscribe my channel.